दोस्तों, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाएं तो उसमें सबसे पहले आप प्लॉट को देखें, प्लॉट को फिजिकली देखें। फिजिकली जैसे इस प्रकार से इसमें रोड निकल रहा है, आपका प्लॉट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और आपका ये 2 नंबर वाला प्लॉट है। तो इसके अगल बगल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इन सबको आप चेक करें। इनका ऑनलाइन खतौनी में आप इनका नाम देखें और इसको चेक करें कि ये जिनका प्लॉट है वही मौजूदगी है या कोई और है। इस प्रकार इसको चेक कर लें। उसके बाद अगर वो प्लॉट है तो प्लॉट के ऑनर को चेक कर लें, क्योंकि रजिस्ट्री कॉपी में ये लिखाया जाता है आपके लेफ़्ट साइड में, आपके पूर्व साइड में कौन है, पश्चिम साइड में कौन है और उत्तर साइड से रोड गई है या कैसे, आपको प्लॉट की स्थिति क्या है। चाहे अगल बगल, दूसरा काम, अगल बगल वहाँ के लोग स्थित होंगे, उनसे ये भी पूछ लें कि प्लॉट की विवादित स्थिति क्या है, कोई यहाँ पे विवादित तो नहीं है। इस प्रकार ये भौतिक स्थिति प्लॉट की आप चेक कर लें। दूसरा है उस प्लॉट का नक्शा या लेखपाल से उसके लंबाई चौड़ाई का सत्यापन कर लें कि या ये खतौनी में जितना रकबा दिया गया है या उस रकबे के बराबर उसकी लंबाई चौड़ाई से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर तीसरी बात, घाटे की ग्रस्त हो से स्थिति जांचें। घाटे की ग्रस्त होने की स्थिति जांचने के लिए आप साधारण सा खतौनी देखें पे आप क्लिक करेंगे। उसमें खतौनी घाटा संख्या जो बीच में खतौनी पे आपका लिखा रहता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो दूसरे पेज पे आपको ले जाएगा और वहाँ पे घाटे की ग्रस्त होने की स्थिति रहेगी। उसको आप ओपन करेंगे तो उसको ओपन करते ही वो अगर घाटे की ग्रस्त होने की स्थिति है, जिसमें दाखिल खारिज होना, कोई विवाद होना, कोई उस पर नक्शा दुरुस्ती का हो, चाहे कोई बंटवारा का विवाद हो, तो वो सब उसमें आपको दिखाई देगा। किसी आप किसी अच्छे वकील से आप समझ लें। अगला नेक्स्ट स्टेप आता है तहसील पे जाने का। तहसील पे जाने के लिए आपको क्रेता विक्रेता और 2 गवाह की आवश्यकता पड़ेगी और उनका आधार कार्ड और उनका फ़ोटो दो और उसके बाद आपको जो खरीद रहे हैं उनका पैन कार्ड और खतौनी आप ले लेंगे और चेक बुक ले लेंगे। इतने चीज़ों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी और आधार कार्ड कंपलसरी, क्योंकि सबका बायोमेट्रिक वहाँ पे होगा, उसी में सबका चेक होगा और वहीं पे इतना सामान लेके आप चलेंगे। उसके बाद तहसील पे जाते हैं। तहसील पे आपको 2-3 ऑफिस होंगे, एडीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस। तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पर जाकर आप किसी अच्छे वकील या मोहरिल को पकड़ेंगे, वो जो आपका पेपर तैयार करवाएगा। पेपर तैयार करवाने के लिए आपको ई स्टम्प शुल्क बताएगा। ई स्टम्प शुल्क आपकी प्रॉपर्टी जितने में बिक रही उसके ऊपर या सरकारी रेट के ऊपर ही ई स्टम्प शुल्क लगता है। पुरुष के नाम से अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 5% यूपी के अंदर ये रेट है। प्रॉपर्टी लेने का प्रॉपर्टी के वैल्यू से 5% और स्त्री के नाम से, अगर आप महिला के नाम से ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी के वैल्यू का 4% स्टम्प शुल्क लगता है। ये पेपर तैयार होने के बाद ई स्टम्प शुल्क और भी सब शुल्क जमा करने के बाद ई स्टम्प शुल्क आजकल अच्छा सुविधा है। ई स्टम्प शुल्क में एक ही पेपर पे सब कुछ लिखा रहता है और स्टम्प डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे हो जाता है ऑनलाइन। पहले क्या होता था, स्टम्प में नकली आ जाते थे और हमारे जान पहचान से हम लोगों के फ़र्क से अलग रहते थे, उसको बेचने वाला ही जानता था। ई स्टम्प आजकल अच्छा सुविधा है, तुरंत एक ही जगह से ऑनलाइन पेमेंट भी किया जा सकता है। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में पेपर तैयार करने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत होंगे और वहाँ पे वो आपसे पूछताछ करेगा कि किस प्रकार की ज़मीन आप बेच रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं, किस माध्यम से पैसे का लेन देन हो गया, नहीं हुआ, दबाव में आकर तो नहीं बेच रहे हैं। ये सब पूछताछ होने के बाद, कुछ इंक्वायरी होने के बाद आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्ट्री पेपर इस प्रकार तैयार होने के बाद फिर आपका रजिस्ट्री पेपर रजिस्ट्रार ऑफिस से तहसीलदार के पास जाएगा। तहसीलदार के पास जाने पे वो 30 से 35 दिन का लगेगा। आपको वहाँ
दाखिल खारिज के लिए, जिसमें दाखिल खारिज के 30 से 35 दिनों के बीच क्या होगा, 30 दिन के बाद क्या होगा, वहाँ पे नोटिस जाएगी, नोटिस जाती है क्रेता विक्रेता दोनों लोग को। जो वहाँ से भी वहाँ का उनका आदमी एक जाकर वहाँ पे घाटे के पास, आजकल तो कोई जाता नहीं, लेकिन पहले नियम यही है, घाटे के पास वहाँ पे जाए और अगल बगल लोगों से पूछे इस पर कोई विवाद तो नहीं है कि ये फलाना व्यक्ति ने फलाने को बेच दिया है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं, इस प्रकार पूछता है। लेकिन आजकल ये कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर वहाँ पे जाने के बाद उसके बाद यही धारा 34 के तहत आपकी दाखिल खारिज आपके 35 दिन के बाद हो जाएगी। दाखिल खारिज का मतलब आपका नाम दाखिल कर दिया जाएगा और विक्रेता का नाम खारिज कर दिया जाएगा। इसी को इसलिए बोला जाता है दाखिल खारिज, और आपका नाम वहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।